3 अप्रैल 1680 को जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, तब उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले जो जो शब्द कहे, उन शब्दों में तलवार जैसी धार थी। उनका हर एक शब्द औरंगजेब को ललकार रहा था। आज हम उन्हीं शब्दों को आपको सुनाने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए और सोचिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी मौत को सामने खड़ा देख रहे थे, फिर भी उनका जज्बा कितना विशाल था कि उनको अपने स्वास्थ्य से ज्यादा अपने लोगों की परवाह थी, अपनी प्रजा की परवाह थी और अपने स्वराज की परवाह थी। शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज से कहा कि उन्होंने अपने जीवित रहते हुए वो सब कुछ किया जो मुगल साम्राज्य और औरंगजेब के अत्याचार को रोकने के लिए आवश्यक था, और उन्होंने अपने शासनकाल में यह सुनिश्चित किया कि उनके लोग, उनका धर्म हमेशा स्वतंत्र और मजबूत रहे। लेकिन अब मेरी मृत्यु के बाद ये पूरी लड़ाई मेरे पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को अकेले ही लड़नी होगी, और ये मार्ग बहुत कठिन होगा। इसमें तुम्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना होगा। इसमें कई तरह के षड्यंत्र तुम्हारे सामने आएंगे। यानी एक पिता अपने पुत्र से अपनी मृत्यु से ठीक पहले ये बात कह रहा था। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अपने शयन कक्ष में मौजूद चिकित्सकों से पूछते हैं कि उनके पास कितना समय बचा है। उसके बाद इस सवाल से चिकित्सक खामोश हो जाते हैं। उनकी इस खामोशी से शिवाजी महाराज समझ जाते हैं कि उनके पास समय नहीं बचा है और वे आखिरी सांसें ले रहे हैं। उन्होंने संभाजी को कहा कि अपनी इस लड़ाई में हमेशा औरंगजेब से सावधानी रखना। लेकिन आज का दुर्भाग्य देखिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के उसी महाराष्ट्र में, छत्रपति महाराज की उसी भूमि पर क्रूर औरंगजेब को नायक बनाकर पेश किया जा रहा है। शायद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस बात की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को शुरुआत से ही इस बात का डर था कि आने वाली पीढ़ियां औरंगजेब को अपना नायक बना सकती हैं, और आज वही हो रहा है। इसीलिए वो उसी समय मुगलों को खत्म करना चाहते थे और हिंदुत्व को एक राष्ट्र बनाना चाहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से उम्र में 12 साल छोटे थे। औरंगजेब का जन्म मालवा क्षेत्र में 1618 में हुआ था और शिवाजी राजे का जन्म 1630 में शिवनेरी के किले में हुआ। औरंगजेब की ताजपोशी वर्ष 1658 में हुई और वो इतना निर्दयी और क्रूर था कि उसने इस खुशी को पाने के लिए अपने भाई दारा शिकोह का सर तन से जुदा करवा दिया और अपने पिता शाहजहां को भी गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया। जो अपने भाई का ना हुआ, जो अपने बाप का ना हुआ, वो कैसा आदमी होगा, ये आप सोच सकते हैं। 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में एक निमंत्रण पर आए। तब उनके तल्ख तेवर और आग उगलते शब्दों ने औरंगजेब को इतना डरा दिया कि उसने भरी सभा में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया और उसके बाद 12 मई 1666 को गिरफ्तार करके उन्हें आगरा किले में भिजवा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध कौशल और उनके साहस के बारे में औरंगजेब बहुत अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए जब उसे मौका मिला तो उसने महाराज को बंदी बना लिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज उस बहते हुए सागर की तरह थे जिन्हें बंद करके कहीं रखा नहीं जा सकता, और बाद में यही हुआ। सिर्फ 3 महीने बाद ही अगस्त 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा किले से निकलकर वापस महाराष्ट्र पहुंच गए और उन्होंने खुद को अपने साम्राज्य का स्वतंत्र राजा घोषित करते हुए औरंगजेब को सीधे सीधे ललकारा और कहा कि जब तक उनकी सांसें चलेंगी तब तक औरंगजेब डर डर कर जिएगा। और उनकी यही बात पूरी तरह सही साबित हुई। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को फिर से गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे हमेशा हार का मुंह देखना पड़ा। औरंगजेब की सेना ने 19 साल तक शिवाजी महाराज का पीछा किया, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सका। शिवाजी का मराठा साम्राज्य अपनी जड़ें मजबूत करता चला गया और ये सब देखकर औरंगजेब कसमसाता रह गया।
शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी राजे उनकी कही हर एक बात पर आगे बढ़ते रहे।